थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। नमस्कार। क्या नरेंद्र मोदी जेन जी वाली पीढ़ी को राजनीति की मुख्य धारा में ला सकते हैं, सत्ता और संगठन दोनों स्तरों पर? क्या आने वाले समय में जेन जी पीढ़ी के नौजवान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राज्यसभा में भेजे जा सकते हैं, केंद्र में मंत्री बनाए जा सकते हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की टीम में शामिल हो सकते हैं, भाजपा के राष्ट्रीय सचिव, महासचिव, उपाध्यक्ष बनाए जा सकते हैं? क्या राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जेन जी को इसी तरह सत्ता और संगठन में प्रतिनिधित्व देगी? और जिन राज्यों में चुनाव होना है, जैसे उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, 6 महीने 7 महीने के भीतर चुनाव है वहां, पंजाब, क्या वहां भारतीय जनता पार्टी 25 से 30 साल की उम्र के नौजवानों को टिकट देकर चुनाव के मैदान में उतारेगी, ताकि उनका प्रतिनिधित्व बढ़े, रिप्रेजेंटेशन बढ़े, उनकी बात कोई दूसरा ना कहे, वो खुद अपनी बात कह सके? क्या उनको ऐसा मंच दे सकते हैं नरेंद्र मोदी? मेरी दृष्टि में देना चाहिए। देंगे नहीं देंगे वो तो खुद मोदी जी जाने, लेकिन जेन जी के भाग्य का फैसला लगभग 56-57 साल औसत आयु वाली लोकसभा क्यों करे? और राज्यसभा में तो इससे भी बड़ा औसत है सदस्यों का, आयु का, सदन का, तो वो लोग क्यों करें? उसमें कुछ रिप्रेजेंटेशन जेन जी का खुद का क्यों नहीं हो? बड़ा प्रश्न है। अब जंतर मंतर से जो एक नई लहर सी पैदा हुई है, एक क्षण के लिए छोड़ दीजिए उस आंदोलन में हिंसा कैसे हुई, उस आंदोलन के पीछे एंटी नेशनल लोग थे, एंटी सोशल लोग थे, वो सब एक कहानी एक तरफ रखिए थोड़े समय के लिए। अगर आप सिर्फ ये देखें कि जंतर मंतर पर जो हुआ वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो ये बात समझ में आती है कि जेन जी जागृत हो गई है पीढ़ी। केवल दिल्ली में नहीं, छोटे छोटे बी और सी श्रेणी के शहरों में, और केवल जेन जी नहीं, जेन अल्फा पीढ़ी जो है, जेन जी के बाद की भी पीढ़ी, वो भी जागृत हो गई है। 15 साल, 16 साल, 18 साल, 12 साल उम्र के स्कूल के बच्चे अनशन करना सीख गए हैं, अनशन कर रहे हैं। चाहे उत्तर प्रदेश का फतेहपुर हो, चाहे राजस्थान का जिला हो, चाहे मध्य प्रदेश का कोई सुदूर शहर हो, अर्धशहरी इलाका हो, सब जगह आपने देखा जैन अल्फा पीढ़ी के बच्चों ने अपने स्कूल में सुविधाओं की मांग के लिए बिहार में जैन अल्फा पीढ़ी ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को विवश कर दिया अध्यापकों की भर्ती की घोषणा के लिए। सोच सकते हैं आप कभी, जिस भर्ती की घोषणा के लिए सरकारों को बड़े बड़े आंदोलन, बड़े बड़े बवाल मजबूर नहीं कर पाते थे, उसको इस बदली हुई फिजा में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बाध्य और विवश कर दिया जैन अल्फा पीढ़ी के बच्चों ने, क्योंकि समझ में आ गया अगर देर करेंगे तो नुकसान बड़ा हो जाएगा, फिर उसकी भरपाई भी नहीं होगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैं एक बड़ा सवाल लेकर आया हूं। क्या ऐसा हो सकता है कि नरेंद्र मोदी इस देश की राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदल दें? बदलना चाहिए।
केवल जैन जी के नाम वीडियो से भी काम नहीं चलेगा। वीडियो से क्या होगा? और सोशल मीडिया से भी जैन जी को आप संतुष्ट नहीं कर सकते कि दिन में चार छह एक्स पर पोस्ट खड़खड़ा दें, उससे कोई काम हो जाए। नहीं, पोस्टें आती जाती हैं। व्यवहारिक रूप से जमीन पर हम जैन जी को कहां साथ लेके चल सकते हैं, उसकी दशा क्या है, उसकी दिशा क्या है, उसको खोजा जाना चाहिए। और जैन जी भी वही चाहेगी कि उसकी से हो, उसका प्रतिनिधित्व हो। एक और बात कहते हैं, आपने इस जंतर मंतर आंदोलन के दौरान देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के, सांसदों के, मंत्रियों के परिवार के बच्चे भी इस आंदोलन के समर्थन में और भाजपा की केंद्र की सरकार के विरोध में अपना स्वर सोशल मीडिया पर मुखर कर रहे थे। मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ। कहा गया था वो मंत्री, विधायक, सांसद अब डर रहे हैं कि पार्टी कहीं हमारे बारे में बुरा ना माने, कि हमारे बच्चे हमारी नहीं मान रहे। ठीक है, बच्चे हैं, बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी हासिल है। जरूरी नहीं कि वो पिता की चश्मे से दुनिया को देखें। ठीक है, कोई पाप नहीं, कोई अपराध नहीं। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे जो नेता, सांसद, विधायक, वरिष्ठ नेता, कनिष्ठ नेता, वर्तमान नेता, भविष्य के नेता, जो बड़े बड़े लोग जो खादी के कुर्ते में नींबू काट कलफ लगाए घूम रहे हैं और वैभव भोग रहे हैं, अखंड कुबेर का वैभव जिनके पास इकट्ठा हो गया है, ऐसे तमाम जो लोग जो अपने परिवार के जैन जीज को नहीं समझा पाए, अपनी बात से सहमत नहीं करा पाए, मोदी सरकार की नीतियों से अपने परिवार को सहमत नहीं करा पाए, भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत से अपने परिवार के बच्चों को सहमत नहीं करा पाए, वो लोग पड़ोसी के बच्चों को कैसे सहमत करा लेंगे? शहर और जिले और राज्य के बच्चों को कैसे सहमत करा लेंगे? और देश के बच्चों को कैसे सहमत करा लेंगे? बता दीजिए। जो अपने घर की संतान को नहीं समझा पाया, मैं अंकुश की लगाने की बात नहीं कर रहा, मैं समझाइश की बात कर रहा हूं। जो अपने परिवार की, अपने संतानों से, अपने परिजनों से संवाद नहीं कर पाया, पार्टी उस पर यह भरोसा किए है कि पूरे राष्ट्र से संवाद करेंगे नेता हमारे, पूरे प्रदेश से संवाद कर लेंगे और सब लोग इनकी बात पर भरोसा कर लेंगे, कहेंगे नेताजी जिंदाबाद, नेताजी। किस दिवा स्वप्न में मृग मरीचिका में घूम रहे हो भाई? आपका जो सांसद अपने बच्चे को, अपनी बिटिया को नहीं समझा पाया, अपने बेटे को नहीं समझा पाया, वो देश को समझा लेगा ना? कतई नहीं। इस मृग मरीचिका से जितना जल्दी हो बाहर आ जाओ भैया। आज सावन का पहला सोमवार है, आज शुभ दिन है, आज और अभी इस दिवा स्वप्न से बाहर आ जाइए। ऐसे नेताओं के वश का कुछ नहीं। जो अपने परिवार को नहीं समझा पाए, वो देश और राष्ट्र को क्या समझाएंगे? अगर उनके समझाने की शक्ति इतनी प्रभावशाली होती, प्रभावकारी होती, तो उसका इस्तेमाल अपने परिवार पर नहीं कर पाए। ये जान लीजिए, ये मान लीजिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सबसे बड़ी चीज ये कि क्या नरेंद्र मोदी जैन जी के लिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय संगठन के दरवाजे और अपने मंत्रिमंडल के दरवाजे खोलेंगे? क्या वो राज्यसभा में जाएं, जैन जी के उम्र की पीढ़ी के कुछ लोगों को भेजेंगे? और क्या वो ऐसा ही राज्यों में जहां उनकी सरकारें हैं वहां करने के लिए कहेंगे? और जहां सरकारें नहीं हैं वहां संगठन में और विधानसभा में, विधान परिषद में क्या जैन जी के उम्र के बच्चों को भेजने का सिलसिला भारत की राजनीति में शुरू होगा? क्या भारत के राजनीतिक आकाश पर कोई नया सूर्योदय हो सकता है?
ताकि उस पीढ़ी के रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि खुद फैसला लेने वाली बैठकों में शामिल हो सके, खुद नीतियां बनाने वाले मंचों पर उपस्थित हो सके, उन्हें वकील की जरूरत नहीं पड़े, वो अपना मुकदमा केंद्र सरकार में, राज्यों की सरकारों में, विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में खुद लड़ सके। क्या ऐसा करने को भारतीय जनता पार्टी तैयार है? और अगर तैयार है तो शुभस्य शीघ्रम करना चाहिए, बड़ी बात होगी देश के लिए, समाज के लिए। धन्यवाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।